जिन्होंने घरों में परियों की कहानियां सुनी। हम वो शायद आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले में दोस्तों के साथ रवायती खेल खेले। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बल्ब की रोशनी में नावल पढ़े। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को खत में लिखकर उन तक भेजा। और हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मोहल्ले की रौनकें देखी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घड़ों का पानी पिया। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाईं। और हम ही वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मोहल्ले की दुकानों में वीडियो गेम्स खेली। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने जोश से पतंगे उड़ाई। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने सब घर के साथ इकट्ठे बैठकर 8 बजे वाला ड्रामा देखा। और हम वो आखिरी लोग हैं जो हर ड्रामे की नई किस्त के साथ अगले हफ्ते की किस्त का पूरे 1 हफ्ते तक बेचैनी से इंतजार करते रहते। हमारे जैसा तो कोई नहीं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जो सर पर तेल उंडेल कर और आंखों में सुरमा लगाकर शादियों पर जाते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने VCR का अरूज और उसका ज़माना देखा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने फिल्म रोल फोटोग्राफर के पास दुलवाने के लिए दी और बेचैनी से इंतज़ार किया कि शायद फ़ोटो अच्छी आएगी या बुरी, न जाने कैसी आएगी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने एंटीना का ज़माना देखा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गानों वाली ऑडियो कैसेट की साइड A और साइड B टेप रिकॉर्डर में चलाई। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने रेडियो पर गाने और ख़बरें शौक से सुनी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बच्चों का बाग, तालीम व तरबियत और फूल जैसे रिसालों के नए एडिशन का बेचैनी से इंतज़ार किया। शायद हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अंबर नाग मारिया, इमरान सीरीज़ जैसे नावल इंतहाई शौक से पढ़े। हम वो आखिरी लोग हैं जिनके दौर में घड़ी किसी किसी के पास थी, मगर वक्त सबके पास था। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिलकर इकट्ठे रात का खाना खाया। अब तो हर एक को अपने अपने कमरे तक महदूद रहने की आदत है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने पतंग की डोर खुद बनाना सीखी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्हें 1 अदद साइकिल का जुनून था। हम वो आखिरी लोग हैं जो गलियों में खेलते थे और गले में मफलर लटका के खुद को बाबू समझते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखी और उर्दू खुशखती से लिखना सीखा, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को एजाज समझा। हम वो खुश नसीब हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। कभी वो भी ज़माने थे जब सब छत पर सोते थे। छत पर पानी का छिड़काव होता तो एक स्टैंड वाला पंखा भी छत पर मौजूद होता। लड़ना झगड़ना सबका इस बात पर होता था कि पंखे के सामने की चारपाई किसकी होगी। हम वो लोग हैं जिनकी सूरज के निकलते ही आंख खुलती थी, मगर ढीठ बनकर फिर भी सोए रहते थे। छत पर सोने के सब दौर ही बीत गए, चारपाइयाँ भी टूट गईं, रिश्ते भी छूट गए। बहुत खूबसूरत खालिस रिश्तों का दौर न जाने कहाँ चला गया। उस दौर में लोग कम पढ़े लिखे मगर मुखलिस होते थे। अब ज़माना ज़्यादा पढ़ लिख गया तो मफादात और खुदगर्जी बढ़ गई। कुछ साल और फिर ये सब बताने वाले भी ख़त्म। अपने दौर के लोगों को इस दरख्वास्त के साथ कि बच्चों को एक बार, सिर्फ एक बार ये सब ज़रूर सुना दें। आपके बाद तो कोई इन बातों को सुनाने वाला भी मुयस्सर नहीं होगा। हमारे चैनल उर्दू